मत कर, तू मेरी बहन को ड्रैग मत कर, तू मेरी बहन को ड्रैग मत कर इस शो में। बिग बॉस 17 में जितना मजाक अनुराग उर्फ बाबू भैया का बना है, बिग बॉस की हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा कंटेस्टेंट होगा जिसका इतना ज्यादा मजाक बनाया गया होगा। अनुराग की किसी ना किसी बात को लेकर घर वाले तो आपस में उनकी मजाक बनाते रहते हैं, लेकिन हद तो वहाँ हो जाती है जब सलमान भाई और कैटरीना कैफ वीकेंड के वार पर अनुराग को इंटरनेशनल डांसर घोषित कर देते हैं। बेचारा बिग बॉस में गया गेम जीतने के लिए, लेकिन वहाँ जाके सिर्फ जोकर बन के रह गया है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के अंदर अनुराग के साथ हुए हादसे के बारे में। और अब तो बात यहाँ तक आ चुकी है कि अनुराग उर्फ बाबू भैया बिग बॉस छोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, दरअसल टेलीविजन का पॉपुलर रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस 17 इन दोनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो के अंदर आए दिन कंटेस्टेंट के बीच झगड़े देखने को मिलते रहते हैं। हाल ही में अनुराग उर्फ बाबू भैया और अरुण के बीच शो में हाथापाई की नौबत भी आ गई, जिसके बाद अब अनुराग वॉलंटरी एग्जिट लेना चाहते हैं। बात इतने आगे तक कैसे पहुंची, आइए जानने की कोशिश करते हैं शुरुआत से। दरअसल बिग बॉस 17 के हाल ही एक एपिसोड के अंदर बाबू भैया और अरुण के बीच एक तीखी बहस देखने को मिली। बात इतनी आगे बढ़ गई कि अनुराग ने अरुण का गला पकड़ लिया। दरअसल बिग बॉस के दम के घर से इस लड़ाई की शुरुआत होती है, जहां सारे एकजुट झुंड लगाकर बैठे होते हैं। वहीं इस लड़ाई की शुरुआत तहलका और अभिषेक से होती है, जहां पर अभिषेक तहलका पर ये इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ पर शो में आने से पहले उन्होंने मुझसे बाहर बात की थी कि हम दोनों आपस में मिलकर खेलेंगे और मेरे पास कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो हमें टॉप 5 में लेकर जाएंगे। इतनी ही देर में इन दोनों के बीच अनुराग कूद कर आ जाता है। फिर वहां आकर अनुराग कहता है कि जो तहलका की साली है वो अभिषेक की फ्रेंड है, जिसके जरिए से इन दोनों की शो के बाहर बात हुई और ये दोनों स्क्रिप्टेड कर आए हैं। फिर धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ती है और इतनी ही बीच में अनुराग और अरुण के बीच हमें लड़ाई देखने को मिल जाती है, जिसमें बाबू भैया अरुण को बार बार फोर्स करते हैं अपनी बेटी की कसम खाने के लिए कि तूने ऐसा बोला है अपनी बेटी की कसम खा या अपनी बीबी की कसम खा, तो अपनी बीबी को नहीं पाल रहा। मतलब उनकी फैमिली के लिए गलत गलत वर्ड्स यूज करने लगते हैं। बातों ही बातों में लड़ाई इतने आगे तक पहुंच जाती है कि अरुण बाबू भैया से कहते हैं कि मैंने तेरा एक मीठा वीडियो देखा था जिसके अंदर तूने ये दिखाया था कि तू होटल में गया किसी और लड़की के साथ था और अगले दिन आया किसी और लड़की के साथ था। और फिर इतना ही सुन के बाबू भैया आग बबूला हो जाते हैं और फिर वहाँ वो कहने लगते हैं कि तूने मेरी बहन के बारे में बोला, जिसके बारे में तू बोल रहा है वो मेरी बहन थी। नेशनल टेलीविजन पर तू मेरी बहन को लेकर आ रहा है। उसके बाद दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस देखने को मिलती है। बात यहाँ तक बिगड़ जाती है कि दोनों के बीच हाथापाई भी होने लगती है। अनुराग बार बार अरुण को धक्के मारता है। फिर इतने ही देर में बाहर से घर वाले भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहाँ दोनों की लड़ाई को सुलझा दिया जाता है। लेकिन फिर उसके थोड़े देर बाद ही जब सारे किचन के अंदर होते हैं तो किचन के अंदर अनुराग एक बार फिर अरुण के ऊपर हाइपर हो जाते हैं और फिर वहाँ दोबारा वो मुद्दा लेकर आ जाते हैं कि तूने नेशनल टेलीविजन पर मेरी बहन के बारे में बोला। और फिर वहाँ अनुराग का एग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहाँ पर उन्होंने एक कटोरा तोड़ दिया। बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए सजा के रूप में फिर उसके बाद बिग बॉस ने किचन को ही बंद कर दिया। साथ ही साथ अनुराग को बिग बॉस ने पूरे शो के अंदर नॉमिनेट कर दिया। इसका मतलब अनुराग अब जब तक बिग बॉस के अंदर रहेंगे वो हर हफ्ते नॉमिनेटेड रहेंगे बिग बॉस के द्वारा दी हुई सजा के तौर पे। और जो गलती अनुराग ने की उस गलती का भुगतान सभी घर वालों को करना पड़ रहा है, जिससे सभी घर वाले अनुराग से नाराज हैं। इतना सब बवाल होने के बाद बिग बॉस ने अनुराग को कन्फेशन रूम में बुलाया। वहाँ अनुराग ने बिग बॉस छोड़ने की बात कही। बिग बॉस ने अनुराग से वहाँ 2-3 बार कंफर्म किया क्या आप वाकई में बिग बॉस से बाहर जाना चाहते हैं। इसके जवाब में अनुराग ने कहा जी हाँ, मैं बिग बॉस से बाहर जाना चाहता हूँ। अब आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। बाबू भैया के इस फैसले से आप सहमत हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिग बॉस 17 के अंदर आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है ये भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।